देखो भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वो हम लोग नहीं समझ पाते। भगवान की लीला थी उसके पीछे। बार बार जब जिद करने लगी कि चलिए चलिए चलिए, शंकर जी कहने लगे देवी हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है जाओ, हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन हाँ अकेले मत जाना। जाओगी ना तो नंदी को ले जाना, भृंगी को ले जाना, श्रृंगी को ले जाना, हमारे जो गण है ना इनको ले जाना, अकेले मत जाना। महारानी सती जब जाने लगी, शंकर जी को जब देखने लगी, भगवान शंकर उनकी आंखों में करुणा थी। वो जानते थे कि जा रही हो दोबारा नहीं आएगी। शंकर जी को पता था जा रही है महारानी सती तो सती हो जाएगी। आंखों में करुणा थी, ऐसे देख रहे थे महारानी सती को जैसे पहली बार देख रहे थे। उनके आवाज में करुणा थी। बोले देवी जा रही हो, जल्दी आना, और हंसते हंसते उनको विदा कर दिया। महारानी सती जब गई, जैसे दरवाजे पर पहुंची किसी ने स्वागत नहीं किया। देखो बेटी जब घर में आती है तो घर वाले खुश हो जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, कोई बैग उठाता है, कोई बच्चे को गोदी में उठाता है, मोहल्ले वाले पूछते हैं कब आई, तो खुशी खुशी आती है तो कहती है अभी अभी आई हूं। और जब लड़ाई झगड़ा होके आती है तो थोड़ी बोलेगी बोरिया बिस्तर लेके आई हूं। बेटी जब आती है ना 2 दिन 4 दिन रहती है, भारी खुश। मोहल्ले वाले पूछते हैं कितना दिन का छुट्टी मिला है, तो बोलते हैं बस 2-4 दिन का छुट्टी है। अच्छा अच्छा, कब आएंगे लेने? बोले अगले हफ्ता आएंगे लेने। कहा अच्छा अच्छा। और जब 1 हफ्ता बीत जाता है उसके बाद फिर मोहल्ले वाले पूछते हैं कैसे, कब आई लेहेला? फिर बोलती है वो थोड़ा डिप्टी ज्यादा हो गए ना, काम ज्यादा हो गए तो नहीं है, अगले हफ्ता आई। फिर 1 हफ्ता बीत गया। अब मोहल्ले वाले हैं भाई, फिर पूछे कैसे, तो कहे क्या, बेटी का सम्मान विवाह के पहले मायके में है, विवाह के बाद ससुराल में है। जो जहां की है वहीं शोभा देती है। हाँ, महारानी सती जब वहां पहुंची ना, किसी ने बात नहीं किया, कोई बाहर नहीं आया। समझ गई महारानी कुछ तो यहां बात है। अंदर गई, किसी ने देखा तक नहीं। माँ के पास गई, माँ तो माँ है, बेटी को देखी तो आंखों में करुणा आ गई, हाथों को उठाए बोले बेटी। लेकिन फिर याद आ गया महाराज दक्ष के बारे में, हाथ को तुरंत नीचे। महारानी सती सोचने लगी, बोले ये क्या, मेरी माँ ने मुझे गले नहीं लगाया, क्या बात है। यज्ञ मंडप में जाकर के देखी, सारे देवता बैठे थे, पूरा यज्ञ मंडप सजा हुआ था, सबके लिए कलश, नारियल, आसन सब लगा था। लेकिन महारानी सती एक नजर से जब देखते देखते गई, सबका आसन लगा था, लेकिन भोले बाबा के नाम का कोई आसन नहीं था। भगवान विष्णु से पूछी, क्यों श्रीहरि, हमारे पति के नाम का कोई आसन, नारियल, कलश कुछ भी नहीं है? चुप। ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी चुप। इंद्र से पूछा, इंद्र चुप। वायु से पूछा, अग्नि से पूछा, प्रजापति से पूछा, सब ने अपना सिर झुका दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। महारानी सती समझ गई, बोली कुछ बातों को बिना कहे समझना चाहिए। हम समझ गए आप सब क्या कहना चाहते हैं, मौन होकर के आप लोगों ने जो उत्तर दिया हम समझ गए, कोई बात नहीं। अरे उसका आसन नहीं है, जो देवों के भी देव हैं, जो महादेव हैं, उनका आसन नहीं है, नारियल नहीं है, कलश नहीं है। इतने में महाराज दक्ष आ गए। महाराज दक्ष ने देखा, क्रोध के मारे लाल। बोले क्यों, क्या तुझे इतना नहीं मालूम कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए? मुंह उठा के चली आई। महारानी चुप। अरे क्यों, अकेली आई है? वो नहीं आया डमरू वाला?
अरे वो जो नंदी पे बैठता है, जो भस्म लगाता है, जिसका घर है ना द्वार है। महारानी चुप। फिर कहने लगा, अरे वो नहीं आया जो भूत और प्रेत को साथ में रखता है, बिच्छू का कुंडल पहनता है, सर्प को गले में धारण करता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, वो नहीं आया। महारानी चुप। फिर कहने लगा, अरे वो नहीं आया जटाधारी, शमशान में रहने वाला, जिसका न घर न द्वार न माता न पिता, कोई नहीं है, जिसका भूत प्रेत को साथ में रखता है, मरी मसान डाकनी साकनी चुड़ैल सबको साथ में रखता है, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, वो नहीं आया। डमरू को बजाते रहता है मदारी के जैसे, वो नहीं आया। जो मुंह में आया बोलते गए बोलते गए बोलते गए। महारानी सती जब तक बर्दाश्त कर सकती थी तब तक सहन सकती की। अंत में महारानी ने कहा, दक्ष अपनी वाणी को विश्राम दो, अगर इसके बाद तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महाराज दक्ष कहने लगे, बोले एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, 100 बार नहीं 1000 बार कहूंगा। वो त्रिशूल वाला है, नंदी की सवारी करता है, भस्म को लगाता है, डमरू को बजाता है, हिमालय पर्वत पर रहता है, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा। महारानी सती का क्रोध चरम सीमा में था। महारानी कहने लगी, दक्ष जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस यज्ञ को तुम करा रहे हो, यही यज्ञ तुम्हारे विनाश का कारण होगा। तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाए, हम तुम्हें श्राप देते हैं। आदिशक्ति पराम्बा क्रोध के मारे लाल हो गई। जगदम्बा ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जमीन पर रगड़ा और अग्निदेव को आदेश दिया, कहा, हे अग्निदेव प्रकट हो। इस शरीर को लेकर के अब मैं दोबारा मेरे महादेव के पास नहीं जाऊंगी। मना किया था मेरे पति ने, देवी मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैंने माना नहीं। परिणाम ये हुआ कि अपने ही पति की निंदा अपने कानों से सुन रही है। बोले अब इस शरीर को लेके जाने से कोई अर्थ नहीं है। दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे, हे महादेव जो भी पाप पुण्य होगा क्षमा करिएगा। जितने दिनों का साथ था साथ में थे प्रभु, आपने मना किया था, मैंने माना नहीं, गलती मुझसे हुई है। और जिन कानों ने आपकी निंदा सुनी है, इन कानों को लेकर, इस शरीर को लेकर मैं आपके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। हे महादेव मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार करिएगा। इतना कह करके जगदम्बा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और एक ही नाम कहने लगी, केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना कहते कहते जगदम्बा ने हाथों को उठा लिया, आंखों को बंद कर लिया और धीरे 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 अग्निदेव शरीर को जलाने लगे। जितने देवता खड़े थे ना, सब थर्राने लगे। बोले मैया शांत हो जाइए, हे जगदम्बा शांत हो जाइए। अलग अलग मंत्रों से माँ भगवती की लोग वंदना करने लगे। अलग अलग मंत्रों से सारे देवता खड़े हो गए, हाथ जोड़ के, मैया शांत हो जाइए, मैया शांत हो जाइए। लेकिन माँ ने किसी की नहीं सुनी।